हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है। तो आज हमारा वीक ऑफ है। लेट्स गो एंड स्मैश द वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। विल गो एंड हैव अ शोल्डर वर्कआउट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, core and cardio. So early morning I've added a new thing in my routine, which is glutathione. Up not because of the ads running on Instagram, but it's really helping me. Very good skincare product from my end, and I'm a big fan of this dissolved tablets, and also 2 मिनट में रेडी हो जाती है. Let's have a sip, then let's go. मैंगो फ्लेवर है ये. ऑरेंज फ्लेवर ट्राई कर सकते हो. मैंगो फ्लेवर लाइक ओके, यू कैन गिव इट अ ट्राई. सो दिस इज़ आवर प्री वर्कआउट मील. 2 राइस केक्स एंड 2 tablespoons of honey. Let's enjoy. By the way, it is not sponsored. Shh. By the way, it's not sponsored. It's an product which I am receiving from the company. So don't feel it as sponsored. I'm still sponsored by GNC. Currently, which I'm not using right now because obviously मैं ज़्यादा promote नहीं कर रहा हूँ, so I'm not getting in that much products which I want to, but enough creatine, fish oil, multivitamins, and creatine monohydrate, electrolytes, and what else? Pre-workout I'm getting it, but protein main source of protein इसी से कर रहा है, तो I'm not gonna fake it for you guys कि मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, मैं वही बेस्ट है, वही ले लो. नहीं, अभी के लिए वो है मेरे पास, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ और मैं वही बताऊँगा कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ. सो आई डोंट वांट टू फेक इट एनीथिंग, बट स्टिल GNC एंड मसल ब्लेस बोथ आर गुड ब्रांड्स. GNC का ऑफ़र है मेरे पास, तो इसीलिए आई एम जस्ट गाइज प्रमोटिंग कि दोनों में से एक ले सकते हो. मेरे को सपोर्ट करना है तो GNC का ले सकते हो. एंड इफ़ यू गाइज ट्राइड एंड ट्रस्टेड ऑलरेडी, जो लोग पहले यूज़ कर चुके हैं उन सबको पता है कि GNC बेस्ट है, एंड इन टर्म्स ऑफ एजिंग कि बहुत लंबे समय से मार्केट में है. सो यस, ऑल राइट, सो लेट द स्टोरी बिगिन. बहुत रिगरस ट्रेनिंग्स के साथ साथ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हुए सबको इश्यूज आते हैं. मेरे को भी हुआ था. बैक में मेरा बैक यूजुअली थोड़ा सा यूज है, तो आई लव ट्रेनिंग बैक एंड ऑल. तो बहुत सालों से रिगरस ट्रेनिंग्स की वजह से वहाँ पे मसल स्पैज़म हो गया. अभी उसका मतलब क्या है? मसल टाइटनेस. तो उसकी वजह से वो इतना टाइट है, नेग्लेक्ट किया है उस चीज़ को लेके, पेन को, उस स्टिफनेस को. जस्ट ऐसे ऐसे वार्म अप कर लेता था, थोड़े स्ट्रेचिंग्स कर लेता था एंड गुड टू गो. बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स, वो धीरे 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 स्टिफनेस होते गई एंड ओवर द टाइम मेरे जो सर्वाइकल स्पाइन है, वहाँ का जो बोन है छोटा सा यहाँ बाहर निकलता है, उस बोन को भी उसने परमानेंटली थोड़ा सा बेंड कर दिया. अभी परमानेंटली मतलब परमानेंटली नहीं है, उसकी वजह से, वो स्टिफनेस की वजह से यहाँ पे भी बोन थोड़ा सा टिल्ट हो गया है. अब वो टिल्टनेस की वजह से परमानेंटली वो पूरा मेरा राइट साइड का बैक पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हियर टिल लोअर बैक वो स्टिफनेस है, एंड वो कभी नहीं जाएगा unless and until I should go for a physio sessions, consult a doctor and all. So over this times 5 से 6 महीने ड्यू टू रिगरस स्टैंडिंग, 8 घंटा शिफ्ट के लिए अपन आई हैव टू जस्ट स्टैंड एंड इंस्ट्रक्ट पीपल एंड ऑल. ऑफ के दिन गए, कंसल्ट किए, एक्सरे निकाले, फिजियो सेशंस चल रहे हैं. अभी भी थोड़ा धीरे धीरे रिकवरी चालू है, बट आई होप कि जल्दी से जल्दी हो जाए. उस वजह से मेरा बैक बहुत अटका हुआ है. बहुत आगे जाके और दिक्कतें आएंगी, इसीलिए इट्स टाइम टू फिक्स इट नाउ. तो रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरीज.
सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यही इन्फॉर्मेशन देना था, बट इसकी वजह से मेरा कभी ट्रेनिंग नहीं रुका, ना मेरा न्यूट्रिशन रुका और ना ही मेरा काम रुका। वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि आई हैव सीन जिम इंजरीज एंड ऑल, कितना रिगरस होता है। बट आई एम ग्रेटफुल कि ये इतना ही है, इधर तक ही था। एटलीस्ट आई एम एबल टू मूव, वर्क, प्ले अराउंड, जॉय अराउंड, आई कैन गो अराउंड। बट ठीक है, नाउ टाइम टू फिक्स दिस अप। एक ही सजेशन देना चाहूँगा, डू योर स्ट्रेचेस, do your warm up correctly, and if you feel anything little minor thing in your body that is not good, not well enough, or not moving good, try to fix that at the same time. That is costing me a lot of time, not about money but lot of time. तो उस चीज़ को लेके दुख हो रहा है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। स्टिल आई एम मिसिंग द फिजियो सेशंस, बट दिस टाइम आई एम कम्प्लीटली ऑन इट। सो मैक्स टू मैक्स 1 मंथ के अंदर वो चीज़ें फिक्स होंगी। कोई डिस्बल्ज नहीं है या कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है, जस्ट थोड़ा सा टिल्ट हो गया, उस चीज़ को सीधा कर देंगे। हाउ? जस्ट बाय परफॉर्मिंग सम, ये जो मसल स्पैज़म है उसको, टाइटनेस है जो उसको रिलीज़ करना है, दैट्स इट। सो विल वर्क ऑन दैट। करंटली आई एम इन माई ग्रुप क्लास एंड हमारे योगा सर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो ठीक है, लेट्स गो एंड हिट दैट वर्कआउट। ये इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। फिक्स योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी रिस्पॉन्स टू एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, मेक श्योर यू लिसन टू योर बॉडी। Okay, so 2 warm-up sets done, my main working set and 2 main sets. This is the first working set, at least 10 reps max. Not done yet. Last. Next, we'll try with 30 kgs, at least 6 to 8 reps. That would be our PR. 1 minute 30 seconds, 90 seconds का rest. If you are lifting really heavy, that is not needed. At least 1 से 2 मिनट टाइम लगा तो 2-4 मिनट भी रेस्ट लो, बट you need to recover fast. You need to recover fully until and unless एक next heavy set उठा रहे हो. 6 to 8 reps, that would be good for us. Let's go. One last. So अभी जो बोलूँगा वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है? पीपल ऑलवेज, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपके काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे को हमेशा लोग, तू जिम जा रहा है,
मोटा है, देख तेरे एब्स किधर है, मसल किधर है, ये वो सब 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 बोलते। बट आई ट्रस्टेड माई प्रोसेस। माई मेन गोल वॉज जब मेरे को श्रेडेड होना है तो यू नीड टू हैव मसल, ठीक है। अभी मैं आजकल जो अभी सोशल मीडिया स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे बच्चे या मिड रेंज के भी बच्चे, दे आर जस्ट रनिंग फॉर एन फैट लॉस, सिक्स पैक, एब्स थिंग दैट डजेंट वर्क लाइक। आपके मिनिमम 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल एक अच्छे से ढंग से बल्क करो, लीन बल्क, अच्छे से क्लीन गेन्स। ऐसा नहीं कि कचरा पट्टी खा के सांड जैसा बन गया, नहीं। मैंने 1-2 साल बिल्कुल नेगलेक्ट किया था, बट फॉर 1 ईयर लास्ट ईयर प्रॉपर अच्छे से बल्क किया है, ठीक है। अभी दिस ईयर आई एम टू कटिंग फेस। सो जब मैं आउटपुट निकल के आएगा तो बहुत अच्छे से, डिसेंट से, बहुत ही डिसेंट। नाउ अगर आपको वीडियोस में लग रहा हो तो कि बहुत मांस मॉन्स्टर है, सब बड़ा बड़ा सब चीज़ है, नहीं। जब कट होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा मसल मास भी गिरेगा, और इतनी इलाइट फिजिक भी नहीं है, इतना पीक बल्क भी नहीं किया है मैंने कि आपको बहुत एस्थेटिक ऑब्वियसली दिखूँगा, बट compete करने जाऊँगा तो बहुत ही छोटा लगूँगा, बहुत ही छोटा। तो इंक्रीज द मसल मास, अच्छे से डाइट करो, जस्ट ट्रस्ट योर बल्क, जस्ट ट्रस्ट योर प्रोसेस। अभी मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ July 3rd, बाई डिसम्बर आई विल गेट मोर लीनर, मोर श्रेडेड। आऊँगा, माइट भी पॉसिबल कि सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आऊँ, बट एंड आई एम प्रेडिक्टिंग, अभी मैं बोल रहा हूँ जब मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आऊँगा, अभी जितना हूँ उससे बहुत छोटा लगूँगा। वो भी 1 साल का प्रॉपर सब न्यूट्रिशन 1-2 साल का रख के उतना प्रोग्रेस उतनी छोटी। सो जस्ट थिंक कि यू हैव वेरी लॉन्ग वे टू गो। अच्छे से बल्क करो, एंड देन यू जस्ट नीड 6 to 8 months of cut and you will look great.